अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास रेजेंस। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि हमारे पास रेजेंस क्या होते हैं, कुछ कैविटीज़ की फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास रेजेंस क्या होते हैं। रेजेंस हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पास वैसे तो नेचुरली तौर पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे पास क्या है, विस्कस है। और ये हमारे पास सेक्रीट होते हैं कहाँ से, प्लांट से। सही है। टिपिकली जो हायर ट्रीज होते हैं उनके अंदर से ये सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। अगर कोई इंजरी लग जाती है प्लांट को तो उसमें से जो हमारे पास लिक्विडी मटेरियल निकलता है तो वो हमारे पास क्या होता है, रेजेंस होता है। सही है। अब रेजन्स हमारे पास नेचुरली भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं और सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सही है। ये हमारे पास सेमी सॉलिड और सॉलिड की फॉर्म के अंदर होते हैं। जब ये ओरिजिनेट होते हैं हमें प्लांट से तो ये सेमी सॉलिड की फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन इन कांटेक्ट विद एयर ये हमारे पास किसकी फॉर्म में चले जाते हैं, सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। ये हमारे पास नॉन नाइट्रोजीनियस होते हैं और इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। सही है। ये हमारे पास कंपोज हुए होते हैं मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। इनके अंदर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड भी होंगे, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं या टर्पीन और उसके डेरिवेटिव्स भी मौजूद हो सकते हैं। सही है। अब जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट है किसका, रेजिन का, वो हमारे पास क्या है, टर्पिनॉइड। सही है। और वैसे ही हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा था वोलेटाइल ऑयल का, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट क्या है, वो भी क्या हमारे पास टर्पिनॉइड है। सही है। ये हमारे पास फिजिकली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होते हैं। सही है। इसे हम ज़्यादातर कोटिंग वगैरह के प्रोसेस के अंदर इसे हम यूज़ करते हैं, किसको, रेजन्स को। एग्जाम्पल के अंदर है हमारे पास एनिमल सोर्स है। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो वो आता है हमारे पास शेलिक फ्रॉम लैक, जो कि हमारे पास एनिमल सोर्स का रीज़न है, जिसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टैबलेट कोटिंग और कैप्सूल कोटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। सही है। हींग को हम यूज़ करते हैं एज अ प्लांट के एग्जाम्पल के तौर पर। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइसोजीनियस एंड शिजोजीनियस कैविटीज़। सही है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कैविटीज़ होती क्या हैं। ये कैविटीज़ हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू प्लांट इंजरी या नेचुरली तौर पर हमारे पास प्लांट के अंदर बनती हैं। सही है। ये वो कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, स्टोर होता है। सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइसोजीनियस कैविटीज़ क्या होती है। ये हमारे पास फॉर्म होती हैं जब हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है, लाइसिस। एल और एल से याद कर लो कि जब लाइसिस होगा सेल के अंदर तो हमारे पास कौन सी कैविटी बनेगी, लाइसोजीनियस कैविटीज़ बनेगी। सही है। ये हमारे पास क्या करती हैं, क्रिएट करते हैं हमारे पास एक स्पेस को जिसके अंदर हमारे पास सेक्रीशन क्या होती है, स्टोर होती हैं। सही है। उस स्टोर सेक्रीशन को ये क्या करती हैं, एम्प्टी करती हैं और वहाँ पे हमारे पास क्या करती हैं, एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देती हैं कहाँ पे, सेल के अंदर। सही है। तो वो हमारे पास क्या होगी, लाइसोजीनियस कैविटीज़ होंगी। शिजोजीनियस कैविटीज़ क्या होती हैं, जब भी हमारे पास दो सेल आपस में क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। सही है। यानी ये हमारे पास सेल था और ये भी क्या था, सेल था। अब ये क्या हुआ, थोड़े इन्होंने हमने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। सही है। तो इसके दरमियान की जो हमारे पास जगह है वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, शिजोजीनियस कैविटीज़ के अंदर आएगी। सही है। जब हमारे पास सेल खुद को मिडल लेमिला से अलग करता है तो हमारे पास इंटर सेलुलर जो स्पेसिस होती हैं, फिर उन इंट्रा सेलुलर स्पेसिस के जो सेक्रेशन स्टोर होती हैं उन को हम क्या नाम देंगे, शिजोजीनियस कैविटीज़ की फॉर्मेशन का नाम देंगे। सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, सेल लाइसिस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सेल लाइसिस नहीं हो रही है, यानी सेल डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा। उसके सराउंडिंग के अंदर जितने भी सेल रहेंगे वो हमारे पास अलाइव रहेंगे और इंटैक्ट रहेंगे। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सेलुलोज होता है उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, गम की फॉर्मेशन बनती है। सही है। तो हम क्लासिफिकेशन में चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की बेसिस के ऊपर जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आता है सबसे पहले ऑयल रेजन। ऑयल यानी इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट क्या होगा, ऑयल का होगा और एक पार्ट किसका होगा, रेजन का होगा। वो हमारे पास वोलेटाइल ऑयल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसकी जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास आती है जिंजर ऑयल, जिसका हमारे पास साइंटिफिक नेम है क्या, जिंजिबर ऑफिसिनेली। सही है। नेक्स्ट आता है गम रेजन। गम रेजन के अंदर एक पार्ट जो होगा हमारे पास रेजन का वो रेजन होगा और सेकंड पार्ट क्या होगा हमारे पास, गम। गम असल में होते क्या है, हमारे पास पॉलीसेक्राइड पार्ट होता है। सही है। इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास कोलोफोनी। सही है।
नेक्स्ट आता है ऑयल गम रेजन, यानी ऑयल भी होगा और गम भी होगा और हमारे पास क्या होगा, रेजन भी मौजूद होगा। इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आता है, हमारे पास हींग आता है। इसका हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या है, फेरुला एसाफोटिडा, सही है। नेक्स्ट आता है बेल्सम्स। बेल्सम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कार्बन एटम्स के साथ हमारे पास क्या होता है, बेंजोइक एसिड मौजूद होता है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे पास ना ऑयल होगा ना ही गम प्रेजेंट होगा किसके अंदर, रेजन के अंदर। तो हमारे पास उस वक्त क्या होगा, कार्बन एटम होंगे और बेंजोइक एसिड होगा। इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है हमारे पास स्टेरिक्स बेंजोइन, जिसका हमारे पास लोकल नेम क्या है, लोबान, सही है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लाइकोरेजन। ग्लाइकोरेजन हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोसाइड की लिंकेज होती है और उसके साथ हमारे पास रेजन अटैच होगा, सही है। इसकी एग्जांपल के अंदर आता है पोडोफाइलम, सही है। यहाँ पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसके अंदर 5 क्लासेस आते हैं, ऑयल रेजन, गम रेजन, ऑयल गम रेजन और बेल्सम्स एंड ग्लाइको रेजन। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमारे पास 2 क्लासेस आता है। एक आता है नेचुरली क्लासिफाई करते हैं हम उसे, और एक आता है पैथोलॉजिकली, सही है। नेचुरली हम कैसा करते हैं कि अगर तो सेल की जो कैविटीज़ हैं वो लाइसोजीनियस हो सकती हैं या शीजोजीनियस हो सकती हैं, सही है। उनके अंदर अगर कोई चेंज आया है तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन से रेजन बनेगा, उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, नेचुरली जो मॉडिफाइड रेजन होगा वो बनेगा, सही है। अगर तो किसी भी सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई डिजीज़ हो गया है, सही है, और उस डिजीज़ की वजह से हमारे पास क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो गया, और उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास क्या है, कैविटीज़ क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। किसी भी डिस्ट्रॉय कैविटीज़ के इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, पैथोलॉजिकल चेंज के अंदर आएगा। उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, हींग, जिसका साइंटिफिक नेम और हींग है, और हमारे पास क्या है, स्टाइरिक्स बेंजोइन, ये हमारे पास किसके अंदर आएगा, पैथोलॉजिकल, नेचुरली के अंदर आएगा जिंजर, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो रेजन का टॉपिक है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।